आज का जो वीडियो है ये बेस्ड है नरेशन पर। बहुत सारे राइटर्स को डाउट रहता है ना कि वो अपने स्क्रिप्ट को प्रोड्यूसर्स को कैसे प्रॉपरली नरेट करेंगे, और ये भी डाउट रहता है कि नरेशन पर वहां जाने से पहले वो क्या क्या तैयारियां करके जाएंगे। तो ये वीडियो में मैं सभी चीजें आप लोगों को नरेशन से रिलेटेड बताने वाला हूँ। जिनको नहीं पता है कि नरेशन क्या होता है उनके लिए मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि जब आप अपनी स्टोरी को सुनाते हैं ना प्रोड्यूसर को, या फिर स्क्रिप्ट को सुनाते हैं ना प्रोड्यूसर को, या किसी को भी आप सुनाते हैं तो उसे नरेशन कहा जाता है। ओके, इतना तो खैर सभी को मालूम होगा, लेकिन फिर भी नहीं मालूम है तो मैंने आप लोग को बता दिया। देखिए, जो तरीका मैं यहाँ पर नरेशन का बताने जा रहा हूँ ना, उसे आप फॉलो करेंगे ना तो आप प्रोड्यूसर्स को बहुत अच्छे से इम्प्रेस कर पाएंगे अपनी स्क्रिप्ट के लिए। तो ये वीडियो पूरी बेस्ड है नरेशन पर। मैं आप लोग को सभी चीजें बताने वाला हूँ। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, सभी राइटर्स के लिए बहुत ही नॉलेजेबल है। तो पूरा वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। हाय एवरीवन, मैं हूं आकाश रजक और आप देख रहे हैं आरएस फिल्म्स प्रोडक्शंस। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जब भी आप प्रोड्यूसर्स को स्क्रिप्ट को नरेट करते हैं या फिर स्टोरी नरेट करते हैं ना, तो नरेशन जो है वो आप कितनी अच्छे से कर पा रहे हैं वो डिपेंड करता है कि आपकी नरेशन की तैयारी कितनी अच्छी है। आप पहले से कितना तैयार होकर के गए हैं नरेशन के लिए। वो ड्रेसअप की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। ओके, तो देखिए, नरेशन के लिए आपको सबसे पहले क्या करनी चाहिए ना कि जब आप अपनी स्क्रिप्ट को नरेट करने के लिए प्रैक्टिस करते रहते हैं ना, तो आप ये चीज ध्यान रखिए कि आपको अपने स्क्रिप्ट के हर एक पॉइंट्स को जानना है। आपकी स्क्रिप्ट थॉरली आपको याद होनी चाहिए। आपके स्क्रिप्ट के हर एक पॉइंट्स थॉरली आपको याद होने चाहिए। जितने भी उसमें ट्विस्ट एंड टर्न्स है वो सभी आपको याद होने चाहिए। वरना अगर आपको याद नहीं है तो फिर आप वहां पर हकलाते रह जाएंगे और उसके बाद फिर प्रोड्यूसर जो है वो समझ जाएंगे कि आप में कॉन्फिडेंस की कमी है। ओके, तो आपको वहां पर अपना जो है ना वो प्रेजेंटेशन अच्छा करने के लिए नरेशन की प्रैक्टिस अच्छे से करके जानी है। आप अपने फैमिली मेंबर्स में से या रिलेटिव्स या फ्रेंड्स में से आप लोगों को पकड़िए और बैठाइए और बोलिए कि मेरी नरेशन सुनो। हालांकि हो सकता है उन्हें सुनने में थोड़ी हिचकिचाहट हो, क्योंकि घर का मुर्गी दाल बराबर होता है ना, वो आपकी नरेशन ना सुनना चाहे, लेकिन फिर भी आप बोलिए, रिक्वेस्ट कीजिए कि आप सुनो और फिर मुझे बताओ कि कैसा लगा। या फिर आप उनको सुनाएंगे ना तो क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस भी होगी। ओके, तो आप अपने फैमिली फ्रेंड या रिलेटिव्स में से जो भरोसेमंद है उन्हें आप सुना करके अपनी नरेशन की प्रैक्टिस कीजिए। सेकंड पॉइंट पर है कि आपको नरेशन की प्रैक्टिस करते समय शॉर्ट और लॉन्ग नरेशन दोनों की प्रैक्टिस करनी है। अब देखिए, शॉर्ट और लॉन्ग नरेशन मतलब क्या होता है। शॉर्ट नरेशन मतलब हुआ कि आपकी सिनॉप्सिस जो रहती है ना, या फिर वन लाइनर स्टोरी जो रहती है ना, वो आपको बहुत ही अच्छे से नरेट करनी आनी चाहिए। ये शॉर्ट नरेशन की मैं बात कर रहा हूँ। क्योंकि देखिए, हो सकता है प्रोड्यूसर के ऑफिस में गए और वहां पर उनके पास ज्यादा समय नहीं होगा, वो आपको बोले कि 5 मिनट के अंदर में अपनी पूरी स्टोरी सुनाओ फटाक से। या फिर वो उनको कहीं निकलना हो और वो आपको 5 मिनट का ही समय दे, 10 मिनट का ही समय दे, तो ऐसे में आप क्या करेंगे, तो उनके समय के अनुसार आपको सुनानी होगी। मान लीजिए वो आपको 2 मिनट का ही समय दे रहे हैं तो आप सिनॉप्सिस सुनाइए। आपको 5 मिनट से लेकर के 10 मिनट का समय दे रहे हैं, आप उन्हें वन लाइनर स्टोरी सुनाइए। थोड़ा ज्यादा समय दे रहे हो, आपको आधे घंटे का समय दे रहे हैं, स्टोरी सुनाइए। और अगर आपको वो 1 घंटे 1.5 घंटे का समय दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, पूरी की पूरी स्क्रिप्ट सुना दीजिए। हालांकि पूरी स्क्रिप्ट कोई सुनता नहीं है, वो आपसे स्टोरी ही सुनेंगे, स्क्रिप्ट वो बाद में पढ़ लेते हैं। तो आपको एटलीस्ट जो है ना शॉर्ट और लॉन्ग नरेशन दोनों प्रैक्टिस करके जानी चाहिए। शॉर्ट नरेशन में आपको सिनॉप्सिस, वन लाइनर स्टोरी, ये सभी को आपको सुनाना आना चाहिए कि आप कम समय में कैसे सुनाएंगे। 2 मिनट में आप कैसे सुनाएंगे, आपको 5 मिनट से 10 मिनट का समय मिलेगा तो आप कैसे सुनाएंगे, और आपको लंबा अगर समय मिलेगा तो आप अपनी स्टोरी को या फिर स्क्रिप्ट को कैसे अच्छे से नरेट करेंगे। ये सभी चीजों का प्रैक्टिस करके जाइए। क्योंकि अगर प्रोड्यूसर के पास पहुंचते वक्त आपको समय ज्यादा नहीं मिले तो फिर आपको बहुत मायूसी होगी, आप बिना सुनाई वहां पर से फिर रिटर्न हो जाएंगे। तो इसीलिए ये सभी चीजों को प्रैक्टिस करके जाइए। अब आते हैं पॉइंट नंबर 3 पर, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको नरेशन में जाने से पहले स्क्रिप्ट आउटलाइन रेडी कर लेनी है। देखिए, स्क्रिप्ट आउटलाइन मतलब क्या है ना कि आप अपने स्क्रिप्ट को पॉइंट वाइज शॉर्ट में लिख करके चलिए। जितने भी सीन्स उसमें है ना उसे आप पॉइंट में लिखते चलिए और उसे कंप्लीट लिख लीजिए। जैसे मान लीजिए कि स्टार्टिंग में किस तरीके से सीन आपका ओपन हो रहा है, फिर स्टार्टिंग में हीरो का आप किस तरीके से एंट्री दिखा रहे हैं, वो पॉइंट वाइज छोटा छोटा आप बना करके लिख लीजिए। बहुत लंबा नहीं लिखना डिस्क्रिप्शन को। जैसे मान लीजिए कि वहां पर आप दिखा रहे हैं कि कोई कार ब्लास्ट का सीन है, तो वहां पर आपको क्या करना है ना, वहां पर आप वहां एक पॉइंट बना लेंगे और लिख लेंगे कार ब्लास्ट, इतने सीन नंबर पर कार ब्लास्ट। उसके बाद फिर आगे चल करके आप कोई दिखा रहे, कोई पार्क का सीन है,
तो वहां पर आप पॉइंट बना करके लिख लीजिए कि पार्क सीन, और छोटा सा लिख लीजिए कि वहां पर क्या आप दिखा रहे हैं। तो ऐसे में क्या होगा ना, जब आप स्क्रिप्ट को नरेट करते रहेंगे ना, तो अगर आप कोई चीज को भूल जाते हैं, कोई पर्टिकुलर पॉइंट है, कोई पर्टिकुलर सीन है, कोई पर्टिकुलर इंसिडेंट है जो आप भूल जा रहे हैं, तो अब क्या होगा, आपके पास आपकी स्क्रिप्ट आउटलाइन रहेगी। आप वहां पर से आराम से देख करके वो सीन को याद कर सकते हैं कि हाँ, यहाँ पर ये चीज हो रहा था, क्योंकि स्क्रिप्ट आउटलाइन जो है वो आपने पॉइंट वाइज लिखी है। तो आपको मान के चलिए कि हद से हद 1 से 2 पेज में आ ही जाएगी। तो आप वहां पर सामने में खोल करके रखेंगे अपने स्क्रिप्ट के साथ में, तो क्या होगी, जैसे आप वहां पर कुछ भूल रहे हैं, आपको लग रहा है कि यहाँ पर मैं कुछ भूल रहा हूँ, तो आप पलट करके देख सकते हैं कि यहाँ पर ये चीज जो है मैं भूल रहा था। तो फिर वो चीज जो है वो आप प्रोड्यूसर को सुना सकते हैं। आपकी नरेशन जो एकदम परफेक्ट हो जाएगी, आप कोई भी चीज भूलेंगे नहीं, भूलने की टेंशन ही खत्म हो जाएगी। अब आते हैं पॉइंट नंबर 4 पर। देखिए, आप चाहते हैं कि अपने स्क्रिप्ट को प्रोड्यूसर को अच्छे से नरेट करें। तैयारियां तो आपने कर ली कि ये चीजें इस तरीके से आप नरेट करेंगे। आप भले जो भी स्क्रिप्ट उन्हें नरेट करना चाहते हैं, आप उन्हें कॉमेडी, हॉरर, एक्शन, थ्रिलर जो भी नरेट करना चाहते हैं, आप उनके चॉइस के अनुसार कीजिए। यानी आपको अगर मान लीजिए कि प्रोड्यूसर बोल रहे हैं कि मुझे कोई कॉमेडी स्क्रिप्ट सुनाओ, तो आप कॉमेडी स्क्रिप्ट भी वहां पर लेकर के जाइए। तो आपको स्क्रिप्ट्स वगैरह भी अच्छे से लेकर के जाने, 3-4 तरह के स्क्रिप्ट्स लेकर के जाने हैं, कॉमेडी, एक्शन, हॉरर, थ्रिलर, ये सब आप लेकर के जाइए। उनके टेस्ट के अनुसार सुनाइए। प्रोड्यूसर आपको बोल रहे हैं कॉमेडी सुनाओ, तो आप कॉमेडी सुनाइए। और अगर मान लीजिए कि प्रोड्यूसर आपको बोले कि मुझे हॉरर सुनना है और आप उन्हें कॉमेडी सुना देंगे, तो फिर बात बिगड़ जाएगी। लेकिन अगर उनको हॉरर सुनना रहेगा और आप उनको हॉरर ही सुना देंगे, तो ज्यादा चांसेस रहेंगे आपकी स्क्रिप्ट जो है वो सेलेक्ट हो जाए। ओके, तो नरेशन की प्रैक्टिस करते समय आपको अलग अलग स्क्रिप्ट की नरेशन की प्रैक्टिस करके जानी, ये नहीं कि आप एक ही स्क्रिप्ट की नरेशन की प्रैक्टिस करके जा रहे हैं। अब देखिए, ये तो आपने जाना कि नरेशन की प्रैक्टिस आप कैसे करेंगे। आपने ये भी जान लिया कि नरेट जो है वो आपको कैसे करना है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि हाँ, आप स्क्रिप्ट आउटलाइन खोल करके रखिए और आप शॉर्ट और लॉन्ग नरेशन वो सब की भी तैयारी करके रखिए। तो आप वहां पर जाएंगे तो अपने जो प्रोड्यूसर है उसके टाइम के अनुसार आप देख लीजिए कि उनके पास कितना समय है, उस हिसाब से आप उन्हें 1 लाइनर स्टोरी या फिर स्क्रिप्ट या फिर सिनॉप्सिस वहां पर सुनाइए। तो नरेशन तो आप कर लेंगे। अब आपकी नरेशन जो है ना, वो तभी इंटरेस्टिंग लगेगी जब आपकी स्क्रिप्ट इंटरेस्टिंग हो। आपकी स्क्रिप्ट इंटरेस्टिंग नहीं है तो आप कितना भी अच्छा वहां पर नरेट कर लीजिए, वो अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि स्क्रिप्ट दमदार होगी तभी तो नरेशन भी दमदार लगेगी। देखिए, नरेशन जो है वो प्रोड्यूसर को इंप्रेस कर पाएगी या फिर नहीं कर पाएगी, ये डिपेंड करेगी कि आपकी स्क्रिप्ट कितनी अच्छी है। आपकी स्क्रिप्ट में दम होगा और आप अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर पाएंगे, जो तरीका मैंने आपको बताया उस तरीके को फॉलो करके आप प्रेजेंट कर पाएंगे, तो डेफिनेटली जो प्रोड्यूसर्स है वो इंप्रेस हो जाएंगे और आपका काम जो है वो बन जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको नरेशन का ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो वीडियो को करते जाइए लाइक, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके रखिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। लव यू एंड बाय बाय।